ॐ नमः माता पिता चरणं नमः विद्याप्रदायक दीक्षामन्तरं गुरुर्वन्दे वन्दे गुरुपद पुनः पुनः। धन्य कहो उस ग्राम को जहाँ होता हरि नाम, आई के आसन लीजिए सिया सहित भगवान सिया पति रामचंद्र भगवान की जय। शरणम प्रभु। परम आदरणीय हमारे आज की कथा को श्रवण करने वाले भक्त प्राणियों, आज फिर भी एक बार गौ माता मंदिर गन्हाक शहर से और ये कथा होने जा रही है। और आप लोग आज की कथा सुनने से पहले ये जरूर सुनना चाहते हो, और मैं बता देने का उचित भी समझता हूँ कि कल हमारे गन्हाक में या हॉलैंड शहर में 2 आदमी का देहांत हुआ है कोरोना बीमारी से। और कोरोना बीमारी या करके बहुत जगह फैल रहा है। हमारे सूरीनाम में पॉल सोमहार्जो का, रोनी ब्रेंसवेक को और एनपीएस का 4 सितंबर को हुआ। हमारे हिंदुस्तानी का पार्टी फेईहापे का सभापति चंद्रिका प्रसाद संतोखी को भी टेस्ट किया, लेकिन उनको नहीं मिला है। तो ये भाग्य की बात है, जो सत्य धर्म न्याय पर चलता है उसको कोरोना नहीं पकड़ता है, और जिसके पास छल कपट चतुराई है वो हरदम एक ना एक ग्रस्तों में पड़ा रहता है। ऐसे इसी तरह से आज श्री व्रत त्यौहार हमारा जो है, तो पहला अध्याय का 2रा विभाग कथा आज होने जा रही हैं, तो उसको श्रवण करने की आप महती कृपा करें। भारतवर्ष में 12 मास में 30 त्योहार व्रतों का अवसर रहता है। 30 त्योहार बोले जाए जो देवता देवी देवता के देव पक्ष के काम है, कि देवी देवता के पूजन करने का समय जो है तीज। ऐसे जा करके और यह 30 त्योहार पूरन यानी हर्षोल्लास के समय यानी मनाए जाते हैं। हर्षोल्लास बोले जब खुशहाली के समय आवे। हमारे लोग का देही जो है शरीर तो सदा पवित्र नहीं रहता है, कभी अपवित्र भी रहता है। कभी मन में खुशी रहता है तो कभी गम रहता है, तो कभी जा करके हर्ष है मन तो कभी दुखित है मन, कभी खुशी है मन तो कभी गुस्से में है मन। तो इसी के हर एक रूप में, तो कभी कभी महीना में खुशहाली आवे, आज मैं पूजा करूं। और मैं जानता हूं कि आप में से कितने लोग हैं कि कभी कथा 1 घंटा विलंब को आता है तो पूछने लगते हैं पंडित कथा कब आएगा। किस लिए कि उनका मन भगवान की कथा में लग गई है। और जिनका मन शराब में लगी है तो बिना शराब के बिना उनका दिन नहीं कट सकता। जिसका मन धूम्रपान यानी तम्बाकू में लगा है तो वो बिना तम्बाकू नहीं रह सकता। जिसका मन इसी तरह भगवान में लगा है तो उसको भगवान के बिना नहीं चैन है। तो इसी से, लेकिन आज जा करके अब पश्चात्य यानी सभ्यता के होने के कारण यह 30 त्योहार कहीं कहीं अपने यानी गरिमा खोले जाते हैं कि ई जा करके हम लोग अपने मन की आवाज़ों को खोलते हैं। क्योंकि कुछ स्थानों पर यह 30 त्योहार यानी फैशन एवं व्यवसाय की जरिया यानी बनते जाते रहे हैं। कारण कि ये त्यौहार जो हैं तीज,
तो तीज में जा करके कुछ लोग व्रत त्योहारों आदि को फैसान करके रूप में मानते हैं, कोई व्रत में माने, कोई कुछ में। तो जिसके मन जिसमें लग जाता है जौन चीज में, तो उसी के अनुसार से उनका कार्य होते हैं। वह भी दूसरों के देखकर भी वह ऐसा यानी कर रहे हैं, तो हम भी यानी ऐसा करें। तो कभी कभी कोई के मन में ये बात आ जाए कि हम ऐसे करीला तो ऐसे करें। जैसे श्री गौ माता मंदिर और राधा कृष्ण मंदिर, गौ माता मंदिर में रोजाना कथा होता है, प्रतिदिन सुबह 9 बजे से 11 बजे तक। और राधा कृष्ण मंदिर में प्रति सप्ताह हर मंगलवार को शाम को 6 बजे से 8:30 बजे तक, और हर इतवार को दिन को जा करके 10 बजे से 12 बजे तक। और बीच में जितना पर्व इश्तिहार आता है सब राधा कृष्ण मंदिर में मनाया जाता है। और वहाँ अब किसी का रोकाहट नहीं है, आप सभी लोग आइए और भावना से बैठ करके कथा को श्रवण करें। ऐसे वह दूसरों को देखकर या दूसरों को देखकर भी वे ऐसा कर रहे हैं कि हम भी ऐसा करें। तो दूसर कोई जो जाह कहीं और देखे चीज तो सोचे कि हमो इसने करी, करो लेकिन नियम से, धर्म से, जो न्याय है नियम हो इसी अनुसार से करो। लेकिन यह मात्र यानी उन क्षेत्रों में ही है जहाँ पश्चात सभ्यता ने अपनी जड़ गहरी कर रखी है, कि हुआ पर शोभा दे चीज जहाँ पर सभ्यता अपने जड़ को बसाइन है। ना एक रोज भगवान के पूजा कर ले चला जाए। अब मेरे घर में, मैं अनिरुद्ध पंडित हूँ गौ माता मंदिर का, मेरे घर में एक झंडी आप न देखियो। क्यों? कि झंडी जब बर्तन में यहाँ गाड़ी जाती है, उठा के वहाँ धर दो, पूजा होती है झंडी ला के हम यहाँ रखते हैं, और फिर उठा के वहाँ धर दो। तो झंडी जहाँ गड़ा है ओके बोले स्थान। स्थान एक जगह रहता है, स्थान नहीं उठाया जाता है। कभी बदला जाए तो फिर वही स्थान रहना चाहिए। लेकिन हम लोग तो उठा के हियाँ लाइक धर लेला, नहीं गोश्त मछली दारू पानी खैले पीले है, कहा है काना है, यहाँ से उठा के वहाँ धर लेला। ये सब झंडी स्थान अब भगवान की खिलवाड़ की चीज़ नहीं है, ये मजाक करने वाला चीज़ नहीं। इसी से मैं पंडित होके, कई लोग पूछता पंडित तेरे घर में झंडी नहीं? हम कहा नहीं, मैं पूजा करता हूँ हनुमान जी का, शिव जी का, दुर्गा माता का, हर एक का। वही वस्त्र चढ़ा करके जो झंडी गढ़ती ओके वस्त्र चढ़ा के, और ब्राह्मण के, पंडित के, राधा कृष्ण मंदिर के, गौ माता मंदिर के हम दान कर दी। वो कपड़ा कहीं ना कहीं काम लगी। लेकिन झंडी के हटावल उठावल धरल तनी हम लोग के अंदर गत में, और हमारे विद्वान पंडित लोग सब उठाते धरते हैं, करते हैं, इसलिए कि जैसे लगता है जैसे वही सबसे ज़्यादा जानता है। ऐसी बात नहीं, हमें पढ़नी चाहिए झंडी के बारे में, हमें पढ़नी चाहिए अपने माता पिता के आचरणों के बारे में, कैसे उनके साथ रहें। हमें पढ़ना जानना चाहिए पंडितों के साथ हम कैसे रहें, अपने गुरु के साथ हम कैसे रहें, कौन प्राणी कैसा है, किस लायक के हैं, अकाई रूप में मैं ये उसे रहना चाहिए। इस कारण से अपनी जड़ी गहरी रखे हैं। लेकिन यह बहुत अच्छी बात है कि बहुत से स्थानों में, राज्य में, भारत में और गौशाला में प्राचीन परंपरा अपने पूर्ण रूप में आज भी विद्यमान है, कि कई जगह मंदिरों में, गौशाला में, परिवार में, कुल में और सब जगह पर अपने नियम के अनुसार काम होता है आज तक, कई जगह, बहुत जगह। तो जहाँ दोष नहीं है तो वहाँ नहीं कहना चाहिए। और आज भी लोग इन तीज त्योहार व्रतों का पूर्ण निष्ठा विधि अनुसार एवं यानी हर्षोल्लास से मनाते हैं, बड़े खुशियासी से आज दिन तक सब कोई मनावे हैं। अबे ढेर जने से पूछो कि तीज त्योहार कौन सी है तो जनते न हैं।
इससे भारतीय परंपरा में ये त्यौहार आदि किसी के किसी प्रकार से लोगों को लाभ पहुंचाते हैं। ये हमारे भारत से चली हैं और कोई न किसी प्रकार से हमारे फायदा उठाते हैं, चाहे वे किसी भी प्रकार से तभी और त्यौहार आदि का मनाते हैं। आज तक यानी बना हुआ है कि आज तक तीज त्यौहार बनता है, रहता है। भारतीय हिंदी मास, हमारे भारत का हिंदी मास जो है तो चैत्र मास है, वैशाख मास है, आषाढ़ है, श्रावण है, भाद्रपद है, अश्विन है, कार्तिक मास है, मार्गशीर्ष है, अगहन है, पुष मास है, माघ मास है, फाल्गुन मास, इन नामों से ये जाने जाते हैं सब महीना। और सब महीनों का हिंदी कर्सिश यहाँ दिया जाता है गौ माता मंदिर में। आज शाम को 6 बजे से अब कर्सिश शुरू होगा, 9 बजे रात्रि तक होता है। खुशी हो, अभी एक किसी से बात हुआ है, वो मेरे से कही है कि वो रामायण पढ़ने जाती हैं, एक औरत जाती हैं, और कहाँ, देव मंदिर में। तो देव मंदिर पढ़ाई, जहाँ जहाँ विद्या पढ़ाया जाता है मुझे बहुत खुश हैं, लेकिन हमें जानना चाहिए किसको कौन विद्या पढ़ना चाहिए कौन नहीं। तो इससे 12 मास हम लोग के जो हैं, तो 12 मास के अंदर में हमारी जगह और सभी का अपना महत्व है, अपनी कथा एवं प्रभाव है। हर महीना के अपन महत्व है, हर महीने का अपनी कथा है, अपन प्रभाव है। अलग अलग माह में आने वाले व्रत और उत्सव में विषय जानकारी इस पुस्तक में विस्तृत रूप में दी जा रही हैं। और ये व्रत और त्यौहार का बुक जो है, इसमें जा करके विधि विधान से सब महीनों का व्रत और त्यौहार दिया जाता है। और आप जानते हैं कि ये व्रत और त्यौहार बुक हैं, और जितना बुक हमारे जीवन का चरित्र को बुक मैंने पढ़ा,